Hello student, today's topic sexual reproduction in bryophytes. Today we will discuss about the sexual reproduction. Earlier already general characteristic feature and sexual reproduction, vegetative reproduction already थी, but in details today's topic sexual reproduction in bryophytes. Sexual reproduction in bryophytes. स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, यह जो होता है इसमें डाइसेस्ट टाइप का प्लांट बॉडी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाइसियस टाइप। इसके साथ ही साथ अगर देखते हैं जो नेक्स्ट इसका जो पाया था बेटा, इसमें इसके साथ साथ क्या होता है, डाइसियस टाइप। एक यानी इट मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट present in same plant। बेटा एक्चुअली होता क्या है कि इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होता है, इसमें हमने बताया था थैलोफाइट, एक ऐसा होता है थायराइड होता है। थायराइड होने के साथ ही साथ इसमें जो होता है, अगर देखा था डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर चुके, इसमें से वेजिटेटिव का था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है कि इसमें एक डाइसेस टाइप होता है, मेल और फीमेल जो ब्रांच होता है सेम प्लांट में, सेम थैलस में इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। मेल जो होता है एंथ्रीडिया होता है, फीमेल जो होता है आर्सिगोनिया होता है। एंथ्रीडिया जो होता है, इसको देखा था, यह एक इसके स्टॉक के द्वारा जो होता है, अगर प्रोथैलस में देखा था, सेक्शन काट के देखेंगे तो उसमें कैसा होता है कि जो बेसिकली जो एक्सिस होता है, उस एक्सिस पर क्या होता है, पैराफाइसिस लीव्स के या पैरासिटल लीव्स के बीच में क्या होता है, एंथ्रीडिया ग्लोब्स के क्लब शेप में एंथ्रीडिया पाया जाता है, जिसमें से क्या उसके सराउंडिंग जो होता है ये स्टाइल जैकेट लेयर्स पाए जाते हैं। अब इस जैकेट लेयर में देखा जाता है बहुत सारे इसमें एंड्रोसाइट सेल अवेलेबल होते हैं। ये एंड्रोसाइट सेल आफ्टर मैच्योरेशन दे आर आल्सो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के साथ एंड्रोसाइट सेल उसमें से बाहर निकलता है, और उसमें जो होता है बक्कल मास की तरफ फंक्शनिंग करता है। वो एंड्रोसाइट सेल एक बायोफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइट्स का इसमें फॉर्मेशन करता है। इस एंथ्रोजोइट्स को हम बेसिकली बोलते हैं ज्यूडियोगैमस। ये कैसा होता है, फर्टिलाइजर इसमें अगर देखा था ज्यूडियोगैमस टाइप का होता है। इट मींस इसमें जो होता है जूई स्पोर लाइक फंक्शनिंग पाया जाता है। इसमें बायोफ्लैजेलेट्स यानी डबल फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये फ्लैजेला हमेशा ये स्विम करने में हेल्प करते हैं, और ये फ्लैजेला जो होता है तैरते स्विम करते हुए कहा जाता है मेल का, ये फीमेल ब्रांच पे जाते हैं जहां पर आर्चिगोनियम डेवलप होता है। आर्चिगोनियम का शेप जो होता है वो भी पेरिसिटल लीव्स में बीच में ग्लास शेप में अवेलेबल होते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द पेरिसिटल लीव्स in the archegonium is flask shape. In upper region, neck like region are present differentiated into two parts like इसमें neck canal cells and ventral canal cells। neck canal cells जो होता है सराउंडिंग होता है कवर किया था कवरिंग सेल के द्वारा, और neck canal cell हमने बताया कि ये 3 to 4 इसके neck canal cells होते हैं, 2 to 3 होता है ventral canal cell होते हैं। After maturation they are dissolved in each। दोनों क्या होते हैं, एक केमिकली सिक्रीशन में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। यह एक बेसिकली ये जो एंथ्रोजोइट्स को रिसेप्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे कंडीशन में
जो इसका ग्लोबुलर पार्ट होता है उसमें एक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ऊ-स्पोर कहते हैं। अब ऊ जो एंथ्रोजोइड्स होता है, जो वीडियो गेमस टाइप का होता है, वो ज़ूस्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो एंथ्रोजोइड बैक फ्लैजिलेट होता है, वह स्विम करते हुए आता है, एक के फॉर्म में आकर के क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के साथ ही साथ फिर इसका जो होता है जनरेशन होता है, जनरेट होकर के ये सीड का जो होता है आगे इसका गैमेटोफिटिक फेज में जाता है और इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर हमने बताया कि जो गैमेटोफाइट होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, यहाँ पर एक सेम प्लांट में इसमें अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम डाइसेस टाइप का कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है अगर देखा जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन इसमें अधिकतर एक ऐसा होता है ब्रायोफाइट्स में ये एंथ्रीडियम के रूप में होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर देखा जाता है, मेल गैमेटोफाइट्स के रूप में एंथ्रीडिया होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स के रूप में आर्चिगोनिया होता है। इसके साथ ही साथ हमने बताया जो ये जो होता है बेसिकली इसकी जो हमने बताया ये सराउंडिंग क्या होता है, इसराइल जैकेट लेयर होते हैं। इसमें नेक्स्ट होता है बेटा, इसको दिखाता है मेल गैमेटोफाइट डेवलप एंथ्रीडिया which is surrounded sterile jacket layer, इसमें जो होता है क्या होता है, ये जैकेट लेयर से इसमें सराउंडेड होते हैं। अब इसके साथ साथ अगर देखा आता है जो फीमेल होता है, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप आर्चिगोनिया, which is surrounded also jacket layer। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है अगर देखा जाता है, हमने इसको ऑलरेडी बेटा कल डिस्कस कर लिए थे कि इसमें बेसिकली जो होता है अगर देखा जाता है कि जो एंथ्रीडियम की बात करते हैं तो एंथ्रीडिया कैसे होता है, एंथ्रीडिया में हमने बताया था ये स्टार्क होता है, स्टार्क रीजन, ये सराउंडेड इसका जैकेट लेयर होता है, स्टाइल जैकेट लेयर होता है और इसमें जो होता है बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें एंड्रोगोनियल सेल प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोगोनियल सेल प्रेजेंट होते हैं। ये स्टॉक रीजन होता है, स्टॉक, ये स्टेराइल जैकेट लेयर होता है, स्टेराइल जैकेट लेयर, स्टेराइल जैकेट लेयर होता है। अब इसके साथ ही साथ हमने देखा होता है कि ये सारे कैसे होते हैं, इसमें हैप्लॉइड कंडीशन होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड के कंडीशन होता है, स्ट्रैंड्स होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो देखा जाता है ये दैट इज पार्ट ऑफ एंथ्रीडिया, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडिया। दूसरा इसी के तरीके से होता है, अगर हम बात कर लेते हैं आर्चिगोनिया में, आर्चिगोनिया कैसा होता है,
आर्चिगोनिया के लिए देखते हैं, ये हमने बताया था कल, ये फ्लास्क शेप में होता है, फ्लास्क शेप में होता है, ये स्टॉक सेल होता है, स्टॉक सेल। इसके साथ ही साथ इस पर एक कवर सेल पाए जाते हैं, कवर सेल इज आल्सो प्रेजेंट। ये होता है नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। ये होता है वेंट्रल कैनाल सेल, ये होता है वेंट्रल कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल। ये होता है कवर सेल, कवर सेल। अब इसमें जो होता है बेसिकली अगर देखा आता है, ये होता है इसमें एक का पार्ट होता है, एक होता है इसमें होता है बेटा ये स्टॉक रीजन होता है, स्टॉक। ये होता है इसे नेक कैनाल सेल, इसे कहते हैं वेंट्रल। वेंट्रल सेल होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था बेसिकली अगर इसमें देखते हैं कि जो मैच्योर होता है तो इसका अपर रीजन पर क्या होता है, आगे इसकी स्ट्रेच होते हैं, आगे बढ़ करके ये डेसेंस होता है, इसके तो बहुत मुलायम इसके पार्ट होते हैं और ये डेसेंस होता है। डेसेंस होने के साथ साथ इसका ये जो होता है बेसिकली ये बहुत सारे इस तरीके से जो फॉर्म होते हैं एंड्रोसाइट सेल, ये निकल जाते हैं। इसका होता है ये मास लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मास लाइक स्ट्रक्चर ये इसमें निकलते हैं। और फिर इससे क्या होता है, ये बाइफ्लैजिएट, इससे अगर देखा होता है तो ये बाइफ्लैजिएट ये बाइफ्लैजिएट इसका जो होता है पार्ट पाए जाते हैं, बाइफ्लैजिएट एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रो एंथ्रोजॉइड्स, ये एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। So, ये आफ्टर ड्यूरिंग मैचुरेशन ये ब्रेस्ट होता है एंड्रोसाइट सेल और वो बाइफ्लैजिएट एंथ्रोजॉइड्स क्या करता है, वो रप्चर होकर के निकलता है। इधर क्या होता है अगर देखते हैं, इसमें जो होता है बेसिकली ये फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्लब होता है, ये क्लब शेप होता है, क्लब शेप। इधर क्या होता है फ्लास्क शेप, ये होता है फ्लास्क शेप। अब यहाँ पर जो होता है बेसिकली ये एक सेल होता है, इसमें जो मैच्योर होता है कवर सेल, इसमें क्या होता है बाहर निकल आता है, कवर सेल इसमें से क्या होता है ये बाहर निकलता है, आउट होता है। अब ये कवर सेल निकलने के साथ ही साथ ये ओपन होता है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो होता है नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूजन के बाद क्या होता है कि ये पूरा एक ओपन हो जाता है, ये होता है मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है और इससे ये फर्टिलाइज करता है। अब आगे इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब इसमें देखा था जो इसका मेन पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन आइसोगैमस टाइप, fertilization is fertilization zygogamous type, zygogamous टाइप, यानी एक कैसा होता है जूस्पोर जैसा। जूस्पोर में कैसा होता है ये फ्लैजिला होते हैं। अगर जूस्पोर की बात करते हैं तो इस तरीके से जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जूस्पोर। तो इसी के तरीके से यहाँ होता है बाइफ्लैजिएट होता है। हालांकि ये जूस्पोर नहीं है बट ये कैसा होता है zygogamous टाइप होता है, zygogamous टाइप। इसके साथ ही साथ होते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। इसमें क्या होते हैं नेक्स्ट आफ्टर fertilization zygote is formed। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed। इसके साथ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें oogamous टाइप होता है। रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप होता है।
रिप्रोडक्शन oogamous टाइप। रिप्रोडक्शन कैसा होता है स्टूडेंट, इसमें oogamous टाइप होता है। इसके साथ ही साथ हमें बताया था कि यह जो होता है oogamous टाइप होता है, हमने बताया क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, और इस जाइगोट को क्या कहते हैं, oospore कहते हैं। जाइगोट इज फॉर्म, रिप्रोडक्शन oogamous टाइप। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली जाइगोट इज नोन एज जाइगोट स्पोरोफाइट। ये जो अगर इसको देखा होता है जाइगोट कैसा होता है, स्पोरोफाइट नेचर होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है ये में क्या कहता है, स्पोरोगोनियम, स्पोरोफाइटिक नेचर, स्पोरोफाइट which also known as sporogonium, which also known as sporogonium। इसे क्या कहते हैं, जो जाइगोट होता है इसे हम स्पोरोगोनियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ज़ुइडोगेमस टाइप। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, और ये कैसा होता है, ई स्पोर कहलाता है। जाइगोट इज फॉर्म, दैट इज नोन एज ई स्पोर, ओ स्पोर, इसे ओ स्पोर कहते हैं। ये ओ स्पोर क्या होता है, बेसिकली जाइगोट डेवलप, ऐसे में ऐसे कर सकते हैं, एक इसमें देख लो, जाइगोट डेवलप स्पोरोफिटिक फेज। That is known as स्पोरोगोनियम। सेम वही ऊपर का एक पार्ट होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, अगर इसमें देखा जाता है फर्स्ट डिवीजन जाइगोट कैसा होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इसमें डिवीजन के बाद फर्स्ट डिवीजन in zygote ट्रांसवर्स डिवीजन। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये पूछा भी गया है। पहला जो जाइगोट कैसा होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन कैसा होता है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और इसके साथ ये होता है, ट्रांसवर्स के साथ साथ इसको देखा जाता है, इसमें टू पार्ट्स होते हैं। जैसे मान क्या होता है, इसमें अगर जाइगोट जैसे मान लीजिए बनता है, इसके टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला जो होता है, अगर देखा जाता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, इसे कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, इसको बेसिकली हम लोग इसके बात करते हैं तो इसमें दो होता है, एक पेरिक्लाइनल होता है, या इसे कह सकते हैं एपीबेसल। एक एपीबेसल होता है, इसको हम अलग से देख लेते हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, हमें होता है, इसमें टू टाइप्स को होता है। एक होता है एपीबेसल, दूसरा होता है हाइपोबेसल। तो इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इट इज टू टाइप,
फर्स्ट होता है एपीबेसल, दूसरा होता है हाइपोबेसल। स्पोर आर प्रोड्यूस, नेक्स्ट होता है बेटा, इसको देख लेते हैं। हमने बताया कि इसमें बेसिकली क्या होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन यूजियोगैमस टाइप का होता है, यूजियोगैमस टाइप का होने के साथ ही साथ इसमें जो डिवीजन होता है ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और ट्रांसवर्स डिवीजन के साथ ही साथ इसमें बताया कि इसमें टू टाइप्स के फॉर्म होता है, पहला होता है एपीबेसल होता है, दूसरा होता है हाइपोबेसल होता है। और ये सभी क्या करते हैं, दोनों डिवाइड करते हैं। और ब्रायोफाइट्स में क्या कहते हैं, यह ब्रायोफाइट्स में यह स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और स्पोर कैसा होता है, प्रोड्यूस होता है, स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड स्पोर जो प्रोड्यूस इसका प्रोड्यूस होता है कैप्सूल के अंदर होते हैं, और इसमें डिवीजन होते हैं। नेक्स्ट होता है स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड कैप्सूल वॉल after meiosis division। ये जो कैसे होते हैं बेसिकली, इसमें मियासिस डिवीजन के बाद ही इसमें प्रोड्यूस होते हैं स्पोर। और ये स्पोर कैसे होते हैं, बेसिकली स्पोर कैसे होता है, इसमें स्पोर होमोस्पोरस टाइप होते हैं। स्पोर आर होमोस्पोरस टाइप, सारे जो होता है कैसे होते हैं, होमोस्पोरस टाइप के होते हैं। इसमें जो होते हैं स्पोर होमोस्पोरस टाइप के होते हैं। अब इसके साथ ही साथ क्या होते हैं, होमोस्पोरस के साथ साथ एक और होता है बेटा, इसमें एक्सोस्पोरस भी होता है, एंड एक्सोस्पोरस टाइप, होमोस्पोरस एंड एक्सोस्पोरस टाइप होता है। अब इसके साथ साथ अगर देखते हैं बेटा, इसमें जो बेसिकली अगर देखा था जो एक्सोस्पोरस की कंडीशन जो देखते हैं, हमने बताया कि ये अधिकतर जो होता है इसका रिक्सिया के कंडीशन में इसमें ज्यादा डेवलप होते हैं। बट इसमें जो मार्केंसिया का होता है, मार्केंसिया में कैसा होता है, इन केस ऑफ मार्केंसिया यहाँ पर होमोस्पोरस टाइप होता है, बट इन केस ऑफ मार्केंसिया स्पोर्स आर हेटेरोस्पोरस टाइप। in case of markesia, spores are heterosporous type। हेटेरोस्पोरस टाइप इसमें कैसा होता है, यहाँ पर जो तो होमोस्पोर होता है सभी सेम होते हैं, बट जो मार्केंसिया का होता है उसमें कैसे होते हैं, वो सभी हेटेरोस्पोरस टाइप होते हैं। 50% which is इसमें लिख देते हैं, that is 50% male spore and 50% फीमेल स्पोर्स। ये होता है मार्केंसिया में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाता है बेटा डेवलप कैसे होते हैं, अगर इसको देखा जाता है डेवलप होते हैं, इसके लिए अगर देखते हैं कैसा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो फर्स्ट डेवलपमेंट होता है इसमें कैसा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, और यह स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे होते हैं,
कैसा होता है, डिप्लॉयड टाइप का होता है, ये डिप्लॉयड होता है। अब इसके साथ स्पोरोजेनियस डिप्लॉयड टाइप का होता है जिसमें टू टाइप्स के कंडीशन होते हैं। पहला क्या होता है, इसमें स्पोर मदर सेल बनते हैं डिप्लॉयड टाइप का। मार्केंसिया के लिए हो रहा है बेटा, ये मार्केंसिया के लिए बात हो रही है। स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, ये कैसा होता है, डिप्लॉयड टाइप का। इसके साथ इसमें टू टाइप्स के सेल बनते हैं। पहला क्या होता है, हेटेरोस्पोरस टाइप के होते हैं, हेटेरोस्पोरस टाइप, ये इसका एग्जांपल होता है, देख लीजिए। हेटेरोस्पोरस टाइप के होते हैं। हेटेरोस्पोरस टाइप के साथ साथ क्या होते हैं, इसमें 50% मेल स्पोर होते हैं, 50% फीमेल स्पोर होते हैं। अब इसमें तो स्पोर मदर सेल होता है, जहां पर कैसा होता है, स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और ये बनाता है स्पोर। और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा आता है, स्पोर मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन के थ्रू कैसा होता है, हमें पता है मियासिस के थ्रू होते हैं, डेवलप होते हैं। और यहाँ पर मियासिस के थ्रू कैसा बनता है, स्पोर बनाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाता है इलेक्ट्रो मदर सेल होते हैं, इलेक्टर मदर सेल, ये भी 2n होता है बेटा, इसमें डिवीजन नहीं होता है, इसका स्पोर जो इलेक्टर फॉर्म करता है, ये इलेक्टर बनाता है, और ये भी कैसा होता है, ये 2n के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एक पीक्यूलियर कैरेक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि स्पोर जीनस टिश्यू जो होता है, स्पोर मदर सेल में टू टाइप्स के स्पोर होते हैं। दैट इज ये क्या होता है, एक तरीके से हमने बताया कि बेसिकली ये मेल गैमेटोफाइट्स का जो पार्ट होते हैं, हमने बताया कि कुछ प्लांट में कैसा होता है, होमोस्पोरस टाइप के होते हैं, बट कुछ जैसे रिक्सिया वगैरह में होते हैं, रिक्सिया पेलिया में होते हैं। बट यहाँ पर अगर देखा जाता है कुछ टाइप इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पर जो होता है मार्केसिया में, ये हेटेरोस्पोरस टाइप के होते हैं, 50% मेल होते हैं, 50% फीमेल की तरफ फंक्शनिंग करते हैं। अब इसमें जो होता है, अगर देखा जाता है बेसिकली कि जो इलेक्टर होता है, ये भी स्पोर लाइक शेप होता है, और इसमें जो होता है ये डेवलप करते हैं किससे, इलेक्टर डेवलप होते हैं इलेक्टर मदर सेल से, और यह केवल लीवर वर्ड में पाया जाता है। अगर देखा जाता है, यहाँ पर एक नोट के रूप में लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट अगर नोट के रूप में लिखते हैं, क्या होता है, इलेक्टर मदर सेल प्रोड्यूस इलेक्टर which present in liver word। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ये किसमें होता है, लीवर वर्ड में होते हैं, लीवर वर्ड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया वो क्वेश्चन है, लीवर वर्ड में होते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं लीवर वर्ड के, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, और ये सभी आ जाते हैं। अब इसके साथ देख लेते हैं क्या होता है, इलेक्टर हैविंग कैसा होते हैं, इलेक्टर तो अगर देखा जाता है ये थिक होते हैं, सेलुलोजिक फॉर्म में होते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इलेक्टर कैसा होता है, थिक होता है, इलेक्टर थिक होता है, सेलुलोजिक टाइप होता है। Ileator are thick
सेलुलोजिक एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा तो जो इलेक्टर पाए जाते हैं, अगर इसका हम लोग शेप देखेंगे आगे पढ़ेंगे अभी, तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों 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 सिरा होता है, दोनों एंड होते हैं, पॉइंटेड होता है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण क्या होता है कि ये वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर का कंडक्शन करते हैं। और इसके साथ साथ एक और इसमें इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इलेक्टर shows movement। जीरो पैजी टाइप। इट मीन्स क्या होता है बेटा कि हमने बताया कि यह जो होता है ये हमेशा जो मूवमेंट करता है इसमें कैसा होता है, बेसिकली जीरो पैजी यानी जीरो फिजिक कंडीशन में होते हैं, ड्राई कंडीशन में होते हैं। जीरो पैजी टाइप का होता है। जीरो पैजी टाइप मतलब क्या होता है, इसमें ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए इलेक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्टर्स का शेप देखते हैं अगर क्या होता है, शेप कैसा होता है, इसमें अगर देखा जाता है इलेक्टर आर पॉइंटेड शेप में होता है, पॉइंटेड शेप, और इसमें वन थिकनिंग होता है, थिकनिंग। पॉइंटेड शेप होता है, पॉइंटेड इन, ये भी पॉइंटेड इन होता है, और ये थिकनिंग होता है, वन थिकनिंग। इसमें जो होता है ये अलग अलग इसके स्पीशीज में या अलग अलग इसके थैलेट्स में अलग अलग का थिकनिंग पाया जाता है। जैसे क्या होते हैं कि जिसमें सिंगल थिकनिंग होता है उसे इसे कहते हैं दोनों बोथ एंड आर पॉइंटेड, सिंगल थिकनिंग, सिंगल थिकनिंग एंड both end are pointed। एग्जाम्पल होता है फ्रूलेनिया, फ्रूलेनिया होता है, फ्रूलेनिया। इसमें कैसा होता है, ये इलेक्टर जो पाया जाता है फ्रूलेनिया में, दोनों एंड कैसे होते हैं, बोथ एंड आर पॉइंटेड and single thickning are present, both end are pointed and single thickning are present। दूसरा देखा जाता है जिसमें टू थिकनिंग पाए जाते हैं, सेकेंड होता है बेटा टू थिकनिंग बैंड्स आर प्रेजेंट, both end are pointed both end are pointed and two thickening present।
ये होता है बेटा एग्जांपल होता है मार्केंसिया। मार्केंसिया ये थिकनिंग, ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्राइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर की तरह फंक्शनिंग करता है। तो ये मार्केंसिया होता है, टू थिकनिंग होते हैं, टू थिकनिंग होता है मार्केंसिया में, दोनों एंड पॉइंटेड होता है, ये टू थिकनिंग। ये पॉइंटेड, पॉइंटेड इंड ये भी होता है, ये भी पॉइंटेड इंड का। ये इलेटर हो गया किसके बारे में, शेप ऑफ इलेटर। थर्ड होता है इसका थ्री थिकनिंग ऑफ प्रेजेंट। थर्ड देखते हैं, both in pointed and three thickening present। एग्जाम्पल होता है पेलिया, एग्जाम्पल पेलिया, ये मार्केंसिया हो गया, दूसरा हो गया इसमें एग्जाम्पल पेलिया। इसमें होता है थ्री थिकनिंग होता है बेटा, ये इसका पॉइंटेड होता है और इसमें वन थिकनिंग ये हो गया, वन थिकनिंग, टू थिकनिंग, ये थ्री थिकनिंग होगा, ये थिकनिंग हो गया, थिकनिंग हुआ, ये पॉइंटेड इन हुआ, पॉइंटेड इन, ये भी पॉइंटेड इन। ये हो गया इलेटर का, इसमें हो गया थ्री टाइप्स का होता है। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं एक और इसमें पार्ट आता है, स्यूडो इलेटर्स क्या होते हैं। एक होता है बेटा स्यूडो इलेटर, नेक्स्ट होता है स्यूडो इलेटर्स। स्यूडो इलेटर्स में कैसे होते हैं, इसमें देखा जाता है विदाउट थिकनिंग होता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मल्टीसेल्युलर मल्टीसेल्युलर होता है और रॉड लाइक होता है, रॉड लाइक विदाउट थिकनिंग, विदाउट थिकनिंग। एग्जाम्पल होता है इसका एंथोसिरास, एंथोसिरास। इसमें जो होता है, इसमें बेटा कोई थिकनिंग नहीं होता है, कोई थिकनिंग नहीं होता है, मल्टीसेलुलर होता है, रॉड लाइक होता है और विदाउट थिकनिंग होता है, इसे कहते हैं एंथोसिरास। अब इसके साथ साथ दूसरा हम लोग देख लेते हैं बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
डिटेल्स देखते हैं। Impelia and Porella, Impelia and Porella, Impelia and Porella elaters are present। पेलिया और पोरेला में कैसा होता है, इसमें इलेटर प्रेजेंट होते हैं, जबकि रिक्सिया में कैसे होते हैं, इन रिक्सिया इलेटर are absent but nerve cell होते हैं बेटा, इसी तरीके से फंक्शनिंग करता है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, बट नर्व सेल प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में पूछा गया है कई बार के लिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, फ्यूनेरिया इलेटर एब्सेंट, इन फ्यूनेरिया इलेटर एब्सेंट बट पेरिस्टोमल टीथ प्रेजेंट होता है। पेरिस्टोमल टीथ कैसा होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये होता है बेटा इसका, हमने बताया कि ये हो गया इसका इलेटर्स के बारे में। तो इलेक्टर कैसे होता है, हमने बताया कि इलेक्टर का जो शेप होता है रॉड लाइट होता है, रॉड लाइट। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, थिकनिंग पाए जाते हैं। सिंगल थिकनिंग का देखा जाता है, बेसिकली हमने बताया कि यह फ्रूलेनिया में पाया जाता है। दूसरा जो डबल थिकनिंग होता है मार्केंसिया में होता है। ट्रिपल थिकनिंग की बात कर लेते हैं तो वो पेलिया में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाता है, ये जो होते हैं फ्यूनेरिया में इलेटर एब्सेंट होते हैं बट पेरिस्टोमल टीथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट, इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इसका नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, एल्गी के कंपेरिजन दैट एल्गी ब्रायोफाइट्स में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होते हैं। तो इसका अगर देखा जाता है, ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, सबसे इसमें क्या होता है, लीस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लीस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। यानी ये क्या होता है, इसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है अधिकतर ये ब्रायोफाइट्स एडिबल नहीं होते हैं, क्योंकि नो एडिबल ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट। जबकि इसके कंपैरिजन क्या था, एल्गा में हम लोग देखे थे तो इसमें क्या था, बहुत ज्यादा पाए जाते थे, क्यों इसमें एडिबल भी पार्ट थे जो मेडिसिनल था, वेजिटेटिव के फॉर्म में था, विटामिन के फॉर्म में था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर देखा था जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है तो वो होता है स्फैग्नम, बट मोस्ट
value are present in sphagnum. स्पैग्नम को क्या कहते हैं? ये ब्राइक्सिडा का होता है, ऑर्डर ब्राइस में पाया जाता है, इसे बेसिकली पिट मॉस कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज पिट मॉस. पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, पिट मॉस और बाग मॉस. बाग में ये पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. पिट मास किसे कहते हैं? पिट मास कहते हैं इसको बर्निंग में अगर यूटिलाइज करते हैं, इसमें आवाज क्रैकिंग की आवाज आता है पिट, हाँ, इसीलिए हम कहते हैं इसे पिट मास बोलते हैं. नेक्स्ट अगर इसको देखा जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिए. नेक्स्ट होता है मोस्ट एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. इट इज 20 to 30. क्या होता है? 20 से 30 क्या होता है परसेंट जो होता है, ये अपने बॉडी के वेट के बराबर. यानी अगर देखा था कि यह इसका जितना बॉडी होता है उसके 20 to 30 टाइम मोस्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है. 20 to 30 टाइम 20 to 30 टाइम absorb water than own body weight. अपने बॉडी के वेट के जो होता है 20 से 30% मोर एब्जॉर्बिव वाटर होता है. ये अपने बॉडी से 20 से 30% क्या होता है, मोर ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है. और इसी के कारण क्या होता है, हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट का, तो इसी में करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट. इट इज sphagnum. It is used in transportation of plant. Transportation of plant to cover the roots. Plant इसके रूट को कवर करके क्या करते हैं, स्फैग्नम के प्लांट से इसके रूट को कवर करके उसको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं. इट इज आल्सो नोन एज, क्या करते हैं इसे, इट इज यूज्ड टू टाई रॉड. यानी किसी प्लांट को बांध करके टाई अप करके ले जाने का कार्य करता है. टाई ग्राफ्ट करते हैं, ग्राफ्टेशन में जो ले जाने का कार्य करता है. नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो यूज इन पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग material of fragile
ग्लासवेयर, ग्लासवेयर। ये जो होता है, जो हम लोग ग्लासेस को ट्रांसपोर्ट ले जाने का कार्य करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, ये इसको बाइंड करके या उसको उसमें सपोर्टिंग बॉडी के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। इस फाइबर के लकड़ी से जो इसका वुड होता है उसे क्या करते हैं, पैकेजिंग, फ्रेजिल ग्लास को ले जाने का कार्य करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल में हेल्प करता है। पैकेजिंग मटेरियल में ये क्या करता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैकेजिंग मटेरियल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पॉइंट 4 है लिख रहे हैं। एक और लास्ट लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक, it is used in antiseptic bandage, एंटीसेप्टिक बैंडेज के रूप में भी इसका यूटिलाइज किया जाता है, जो which use in ड्रेसिंग। जो बैंडेज इसमें होता है, जो बैंडेज का हम लोग यूटिलाइज किया जाता है, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से देखते हैं बेटा, ये जो होता है, जो इकोनॉमिक वैल्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग, ये जो होगा इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, आज को ये एंड हुआ। हम लोग फिर नेक्स्ट जो होता है हम लोग आगे इसका डिटेल में फ्यूनेरिया का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बेटा जो है आप इसको रिवाइज करना, पढ़ना है, और जो नहीं आता उसे आप लोग इनबॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू बेटा।